यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि वहाँ अरबों गैलेक्सीज हैं। इतने स्टार्स के साथ ये तो पक्का ही है कि प्लैनेट्स उनका ऑर्बिट कर रहे होंगे। क्या इनमें से कुछ प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। हम अर्थ के बाहर लाइफ को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं। ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को एलियंस कहते हैं। हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि यूनिवर्स इतना बड़ा है, ये नामुमकिन सा लगता है कि सिर्फ हम ही लिविंग बीइंग्स हैं। एलियन लाइफ की खोज हमारे समय के सबसे एक्साइटिंग साइंटिफिक एंडेवर्स में से एक है। अगर हमें एलियंस का एविडेंस मिलता है तो ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। साइंटिस्ट बेसिकली उन लाइफ फॉर्म्स को खोजते हैं जो अर्थ के लाइफ फॉर्म से मिलती जुलती हैं। इसका मतलब है कि एक स्टार के हैबिटेबल जोन में प्लैनेट्स की तलाश करना। हैबिटेबल जोन एक स्टार के आसपास का वो एरिया होता है जहां का टेम्परेचर लिक्विड वाटर के लिए सूटेबल होता है। वाटर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हमें दूसरे स्टार सिस्टम्स में ट्रैवल करने से रोकती है। इसलिए साइंटिस्ट दूसरे स्टार्स के आसपास प्लैनेट्स को खोजने के लिए टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। वो एक स्टार की मूवमेंट में लिटिल वॉबल्स को ढूंढते हैं जो एक ऑर्बिटिंग प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल को इंडिकेट कर सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि एलियंस पहले ही हमसे मिलने आ चुके हैं। दुनिया भर में लोग आसमान में अजीब ऑब्जेक्ट्स देखने की खबरें देते हैं, जिन्हें अक्सर फ्लाइंग सॉसर्स या यूएफओज या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। जबकि ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स को नेचुरल फिनोमेना या ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है, कुछ अनएक्सप्लेन्ड रहते हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स एलियन विजिटेशन के बारे में अटकलों को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 4, द फर्मी पैराडॉक्स। द फर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की हाई प्रोबेबिलिटी और इसके लिए डेफिनेटिव एविडेंस की कमी के बीच अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करता है। यूनिवर्स की एज और वास्टनेस को देखते हुए यह स्टैटिस्टिकली लाइकली लगता है कि इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस कहीं और पैदा हुई होंगी। अगर ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो कुछ ने इंटरस्टेलर ट्रैवल डेवलप कर लिया होगा, तो वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? यही द फेर्मी पैराडॉक्स का मेन मुद्दा है। द फेर्मी पैराडॉक्स के लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस प्रैक्टिकल से लेकर प्रोफाउंड तक हैं। हो सकता है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल हमारे सोच से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो, या एलियन सिविलाइजेशंस की लेस एडवांस्ड स्पीशीज के साथ नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हो। सेक्शन 5, A यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। एलियन लाइफ, खासकर इंटेलिजेंट लाइफ की संभावना इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। ये बीइंग्स कैसे दिखते होंगे? उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कैसे कंपेयर करेगी? क्या वो फ्रेंडली होंगे या हॉस्टिल? साइंस फिक्शन ने इन क्वेश्चंस को एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया है, जो पॉसिबिलिटीज की एक वाइड रेंज पेश करता है। स्टार ट्रेक के ह्यूमनॉइड वल्कन से लेकर एचपी लवक्राफ्ट के कॉस्मिक हॉरर के बिजार क्रीचर्स तक, हमारा इमेजिनेशन पोटेंशियल एलियन एनकाउंटर्स के साथ वाइल्ड हो जाता है। सेक्शन 6, कंक्लूजन अवेटिंग डिस्कवरी। एलियन लाइफ की खोज अननोन में एक जर्नी है। जबकि हमें अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला है, यूनिवर्स की वास्टनेस बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। कंटिन्यूड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और हमारी एंड्यूरिंग क्यूरियोसिटी हमें इंसानियत के सबसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस में से एक का आंसर देने के लिए प्रेरित करेगी। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं?